तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। और इससे पहले प्रीवियसली जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखी थी, हमने अपलोड करी, आपने पढ़ रखा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। आज हम लोग जानने वाले हैं शॉर्ट वीडियो से, कॉन्सेप्ट बूस्टर टॉपिक है यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में बेसिक डिफरेंस है क्या, और ये आगे आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा और डबल स्ट्रैंडेड, उससे डीएनए से डीएनए बनेगा। तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। जबकि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की बात अगर करते हैं तो वहां पे इसके विपरीत एक प्रोसेस होने वाली है। डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे डीएनए से डीएनए बनता है, तो यहाँ पर डीएनए से डीएनए बनने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो भी प्रिकर्सर्स होंगे वो होंगे डीएनटीपीस, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे आरएनटीपी प्रिकर्सर होने वाले हैं, मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब यहाँ पे डीऑक्सी वाला नहीं होगा, यहाँ पे आरएनटीपी हो गया, यहाँ पे डीएनटीपी हो गया। ये दोनों स्ट्रैंड पे पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर केवल एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट होगा। मतलब अगर यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो यहाँ पर केवल एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करने वाला है, इस तरह से मान लिया यहाँ पर केवल आरएनए बन रहा है, ये वाला स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, केवल एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा, जिसको आप लोग बोलेंगे कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। जो नहीं करेगा उसको बोलेंगे वो कोडिंग स्ट्रैंड है। अच्छा, यहाँ पे प्राइमर की जरूरत होगी। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन के केस में तो क्या कौन सा पॉलीमरेज यूज होता है, तो वो पॉलीमरेज होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डी नोवो सिंथेसिस, डी नोवो मतलब फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से सिंथेसिस नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यूज होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के अंदर वो शक्तियां मौजूद है कि वो क्या कर सकता है, डी नोवो सिंथेसिस कर सकता है। यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, 10 to the power 7, दैट इज 10 मिलियन, दैट इज 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड तक अगर ये बोल सकते हो रेप्लिकेट करवा रहा है डीएनए पॉलीमरेज, तो क्या होगा, केवल एक बार गलती होने का चांस है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्यूरेसी थोड़ा कम है, यहाँ पर एक्यूरेसी हो रहा है 10 to the power 4, ठीक है, 1 लाख मान के चलते हैं, ठीक है, 10 to the power 4, सॉरी 10,000, 10 to the power 4 मतलब 10,000 टाइम, मतलब 10,000 में एक बार कुछ गलत हो सकता है, एक्यूरेसी कम है। 1 पर सेल साइकिल, एक सेल साइकिल में केवल एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट करता है, और जब भी रेप्लिकेट करता है पूरा रेप्लिकेट करता है, पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट करेगा एक बार में। तो पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट करेगा एक बार में, और पूरा डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए यहाँ पर स्पीड भी बहुत तेज चाहिए। तो स्पीड कितनी हो रही है, 1000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड एट 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेट जो है वो घट बढ़ भी सकती है। यहाँ पे ऑप्टिमम रेट लिखी गई है 37 डिग्री सेल्सियस। क्यों लिखी गई है कि ह्यूमन की फिजियोलॉजी भी जो मैक्सिमम वर्क करती है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करती है। चलिए, जबकि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मल्टीपल पर सेल साइकिल, अगर एक बार कोई सेल जन्म ले ली है और उसके अंदर कोई एक प्रोटीन बननी है, तो जरूरी नहीं है कि वो केवल एक ही बार बनेगी उसकी लाइफ में, मल्टीपल टाइम बन सकती है, जितनी बार जरूरत है, जब तक कि उसकी लाइफ स्पैन है, जब तक कि वो सेल प्रॉपर फंक्शन कर रही है, तब तक उसके अंदर वो वाली पर्टिकुलर प्रोटीन कई बार बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर रेट स्लो है। स्लो क्यों है कि देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे रास्ता बहुत लंबा है। मान लिया अगर ह्यूमन के जीनोम की बात करते हैं हेप्लॉइड में, तो 3.3 × 10 to the power 9 बेस पेयर है, 9 बेस पेयर है हेप्लॉइड सेट में। और अगर पूरा रेप्लिकेट करना है तो बहुत ज्यादा हो गया, 3.3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को रेप्लिकेट कराना है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो केवल एक छोटे से जीन को ट्रांसक्राइब कराना है। जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1000, 2000, 3000 एवरेज मान के चलते हैं। बाकी बहुत सारे जीन ऐसे भी है जिसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, तो एक एवरेज मान के चलते हैं, लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड मान के चलते हैं। 3000 न्यूक्लियोटाइड हो रहा है एवरेज, इससे कम ज्यादा हो सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। जब बहुत कम है तो भाई स्पीड भी आराम से चल रहा है, क्यों, क्योंकि एक्यूरेसी भी कम है ना। तो जब एक्यूरेसी कम है तो स्पीड भी कम रखेंगे, बात समझ रहे हैं। रोड बहुत गड़बड़ है तो आप धीरे धीरे चलेंगे ना, वही स्पीड से थोड़ी नहीं चले जाएंगे।
तो ये कहानी चल रही है 40 बेस पेयर पर सेकेंड। लास्ट बात क्या हो रही है कि कॉपी होल जीनोम, मैंने पहले ही बताया कि एक बार प्रोसेस स्टार्ट होगी और पूरी की पूरी जीनोम को कॉपी कर लिया जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल स्पेसिफिक पार्ट, मतलब जिस समय जिस जीन को ट्रांसक्राइब करना, बस खाली वहीं पे काम होगा। और हम लोग अभी एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किस समय किस जीन को ट्रांसक्राइब करना है, इसका रेगुलेशन कैसे होगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तब तक के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।